हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टोइकियोमेट्री के इस प्रीवियस वीडियो में इससे पहले हमने इक्विवेलेंट कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट के बेसिक्स के बारे में और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिक्स कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी किया। कुछ एग्जांपल्स भी हमने वहां पे सॉल्व किए, न्यूमेरिकल्स। अब हम उसी इक्विवेलेंट कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट दैट इज स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, आज का ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 2.8 gram iron displaces 3.2 gram copper from solution of copper sulfate। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को जब मिलाया जाता है तो आयरन का 2.8 ग्राम 3.2 ग्राम कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज उससे रिएक्ट कर रहा है। इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन इज 28, इक्विवेलेंट वेट आयरन का 28 है तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। जैसा कि हमने बात की थी, अमाउंट्स हमें गिवन है दो रिएक्टेंट्स के, तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। रिएक्शन कंप्लीटली डिस्प्लेस कर रहा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयरन, हमें वेट गिवन हो, अगर मास गिवन हो हमें, तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो आयरन के लिए मास अपॉन इक्विवेलेंट मास दैट इज W1 अपॉन E1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, कॉपर का मास डिवाइड बाई कॉपर का इक्विवेलेंट मास। और इस फॉर्मूले से अगर हम पुट करें तो आयरन का हमें जो मास दिया हुआ है वो 2.8 ग्राम है, डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट हमें आयरन का 28 गिवन है। और अगर हम बात करें मास ऑफ कॉपर 3.2 ग्राम और हमें मास इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। ऑन सॉल्विंग ये काफी सिंपल सॉल्यूशन हो गया, ये आप देख सकते हैं। E2 इज इक्वल टू 32, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज 32, इट इज योर आंसर। अगर हम यहां बात करते हैं, आप देख सकते हैं पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 28 से 21 टाइम्स, तो E2 इज इक्वल टू 32। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अगले क्वेश्चन में देखें तो ऑक्जेलिक एसिड के 6.3 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट, यहाँ पे इसका फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट के अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे आए तो ये होता है H2C2O4.2H2O, ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट। इस ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें तो इट विल बी 126 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास, एक मोल का मास 126 ग्राम। तो इस ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट के 6.3 ग्राम जो है वो आपके डिजोल्व किए गए हैं किसमें, 250 ml ऑफ वाटर में, या उस सॉल्यूशन को 250 ml तक डाइल्यूट कर दिया गया है। तो ये एक सॉल्यूशन है जिसके 250 ml में 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक डाइहाइड्रेट है। ये यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 NaOH, एसिड है, ये NaOH बेस है, तो इस एसिड की रिएक्शन हम इस बेस से करवा रहे हैं। इसका इस बेस का कितना वॉल्यूम, जिसकी नॉर्मेलिटी 0.1 N हमें आपके मालूम है, गिवन है, इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज ऑफ 10 ml ऑफ दिस एसिड। ये एसिड का जो सॉल्यूशन हमने बनाया अभी, इसके 10 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए इस NaOH का कितना वॉल्यूम चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसिड बेस रिएक्शन है यहां पर, और कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। कंप्लीट से मतलब है ना रिएक्टेंट कोई भी नहीं बचेगा, एसिड और बेस कंप्लीटली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस दोनों के बराबर होने चाहिए। तो अगर दोनों ही सॉल्यूशंस हैं, दोनों में ही हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस दोनों के लिए हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड के लिए, H2C2O4.2H2O के लिए। नाउ दिस विल बी इक्वल, ये जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ NaOH। ये दो रिएक्टेंट है, मोस्टली हम बुक्स वगैरह में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इनको N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लिख दिया करते हैं। हम यहाँ पे क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड और NaOH लिख दिया है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर होने चाहिए। अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो हमें यहाँ पर इस सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मास ऑक्जेलिक एसिड का गिवन है। हम यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड जो है इसके हाइड्रोजन ये दो रिप्लेसेबल है, बेसिसिटी यहाँ पर इसकी 2 है। अगर इसकी बेसिसिटी 2 है दैट इज
इसका n फैक्टर 2 है, तो हम यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट इज मोलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर दैट इज 63। और अगर हमें इक्विवेलेंट मास गिवन हो तो हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए मास डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने वॉल्यूम कितना बनाया है सॉल्यूशन का? 250 ml डिवाइड बाय, अगर ये ml में है तो इंटू 1000। इट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन इस ऑक्जेलिक एसिड के इस नॉर्मेलिटी के इस सॉल्यूशन के केवल 10 ml को हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 10 ml, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 10 ml। बट अगर मैं लीटर में लेता हूं तो यहां भी लीटर में लूंगा, अगर मैं यहां ml में तो मैं यहां भी ml में ले सकता हूं, क्योंकि यहां पे डिवाइड बाई 1000, यहां भी डिवाइड बाई 1000, दोनों कैंसिल। सो हम यहां पे ml में ही यूज कर सकता हूं वॉल्यूम को। इज इक्वल टू, यहां पर नॉर्मेलिटी NaOH की 0.1 डायरेक्ट गिवन है जिससे हम न्यूट्रलाइज करने जा रहे हैं, इंटू वॉल्यूम हमसे पूछा है। अगर मैं यहाँ पे ml में पुट कर रहा हूं तो ये वॉल्यूम भी ml में ही आएगा। बस ये आप इसको ध्यान रखें। अगर मैंने वॉल्यूम यहाँ पर जो ml में पुट किया हुआ है, दिस वॉल्यूम इज ऑल्सो इन मिलीलीटर। नाउ ऑन सॉल्विंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज 0.1 टाइम्स, इट इज 4 टाइम्स, 0.4 इंटू 10 दैट इज 4 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वॉल्यूम इन ml। नाउ वॉल्यूम इन ml of NaOH, ये NaOH का वॉल्यूम है, will be equal to 4 by 0.1 that is 40 मिलीलीटर। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दैट इज इस ऑक्जेलिक एसिड के 10 ml को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 0.1 n कंसंट्रेशन के 40 ml NaOH के कंज्यूम होंगे। अगर मैं आप इस थर्ड इक्वेशन की बात करूं क्वेश्चन की, तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन के लिए इक्विवेलेंट कंसेप्ट ही यूज करें। अगर बात हो रही है गैसेस रिएक्शंस में, तो गैसेस रिएक्शंस में मोल कंसेप्ट यूज करना ज्यादा इजी होता है। सिंपल रिएक्शंस होती हैं, मोस्टली आपकी कंबशन रिएक्शंस होती हैं या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस होती हैं, जहां पर गैसेस की बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना थोड़ा आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ C2H2 एट STP प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ CaC2 कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर। कैल्शियम कार्बाइड के 100 ग्राम जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो जो C2H2 एसिटिलीन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ। इस क्वेश्चन के लिए मैं यहां पर देखूं तो ये काफी सिंपल एक इक्वेशन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो प्लस H2O इज इक्वल टू C2H2, एसिटिलीन बनती है, यहां CaO होगा जो अगले वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये गैस एसिटिलीन बनी। यहां पर हमें इसमें साफ दिख रहा है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कि 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड का, हमें कैल्शियम कार्बाइड का क्वेश्चन में मास गिवन है। अगर मास गिवन हो तो मोल को मास में कन्वर्ट कर लीजिए बाय मल्टीप्लाइंग विद मोलर मास। अगर वॉल्यूम में गिवन है गैस का तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि हम मोल को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर इस 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड को हम बोल सकते हैं मास ऑफ कैल्शियम इज 40 एटम मास, कार्बन का एक 20, एक 12 तो 2 के लिए 24 दैट इज 64 ग्राम ये इसका मोलर मास हुआ। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड दैट इज 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड से 1 मोल एसिटिलीन दैट इज, अब यहां पर गैस है तो इस गैस के 1 मोल को आप कन्वर्ट कीजिए 22.4 लीटर एट STP दैट इज, जब रिएक्शन करेगा 64 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड वाटर से तो कंप्लीटली रिएक्शन करने पर ये 22.4 लीटर STP पर एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो क्वेश्चन से पूछा गया है कि 100 ग्राम से कितना बनेगा। नाउ इट इज सिंपल यूनिटरी मेथड। अगर 64 ग्राम से बन रहा है कितना, इतने लीटर, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा डिवाइड बाय 64, देन 100 ग्राम से कितना बनेगा मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम। सो वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर बाय 64 ग्राम, देन वॉल्यूम बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। इस तरह से आप यहां पर इसको सॉल्व कर सकते हैं और इट विल बी 22.4 लीटर। सो अगेन जो वॉल्यूम आपके सामने यहां पर आएगा वो वॉल्यूम भी लीटर में ही आएगा।
Is that clear? So the volume is 35 liter. This is your answer. Now next question. Calculate mass of oxygen gas required to burn 14 gram of C2H4 ethene completely. Completely बर्न कर रहा है तो हम यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखें इसके लिए C2H4 प्लस इक्वेशन लिखें। आप तरीका भी देख रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन से हम बर्न करने जा रहे हैं। जितना कार्बन होता है हाइड्रोकार्बन में, उनको बर्न करने पर कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2, हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो गेट कन्वर्ट इनटू वाटर, तो 2H2O। यहाँ पर आप लोगों को टोटल 3 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। जब बैलेंस्ड इक्वेशन हो, ये कंबशन प्रोसेस है, गैसियस रिएक्शन है, गैसेस के वॉल्यूम से जो मेजरमेंट करते हैं उस प्रोसेस को हम यूडियोमेट्री बोलते हैं। ऐसा हमने अभी इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसको स्टडी किया, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में देखा हमने। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमसे ऑक्सीजन का मास पूछा गया है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए हम इस ऑक्सीजन के मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 मोल्स में यहाँ पर इनको करता हूं कंसीडर, तो 3 इंटू मोलर मास 32, दैट इज 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और ये कह रहा है 14 ग्राम ऑफ C2H4, इसका भी मास गिवन है। तो मैं C2H4 के मोल्स, ये यहाँ पे 1 मोल है C2H4, इसको मास में कन्वर्ट करूंगा तो 1 इंटू मोलर मास, इसका मोलर मास हुआ 1224 इन प्लस 4, 4 हाइड्रोजन का, दैट इज 28। So it is 28 gram. 1 mole of C2H4 required 3 mole of oxygen, or we can say 28 gram C2H4 will require 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 28 ग्राम के लिए 96 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? ये एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। तो 1 ग्राम के लिए 96/28, तो 14 ग्राम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? इंटू 14। सो यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 28। 28 के लिए 96, तो 1 ग्राम के लिए डिवाइड बाई 28 इंटू 14 ग्राम के लिए कितना? सो 14 टू 28, 2 से इट इज 48, सो 48 ग्राम ऑक्सीजन। ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। लेकिन फिर वही बात है, जब हमें एक सिंपल कंबशन रिएक्शन दी हुई है या हमें एसिड बेस रिएक्शंस दी हुई है जहां पर इक्वेशंस लिखना आसान होता है, वहां पर हम मूल कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आप ट्राई करें कि आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्वेश्चंस करें, क्योंकि वहां पर हमें कंपाउंड्स की नॉलेज नहीं हो, बैलेंस्ड इक्वेशन की नहीं हो, तो भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 ग्राम ऑफ एन एसिड, मोलर मास 90, was exactly neutralized by 20 ml of 0.5 N NaOH. Find basicity of acid. हमें यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन है, कंप्लीट एग्जैक्टली दोनों यूज किए गए हैं। रिएक्टेंट्स में से कोई आपका जो है वो बच नहीं रहा है, दैट इज बोथ आर कंज्यूम्ड कंप्लीटली। इसलिए दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। एसिड में हमें मास गिवन है, अगर मास गिवन हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम निकालते हैं वेट बाई इक्विवेलेंट मास से। और बेस जो है उसका हमें वॉल्यूम है और नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का गिवन है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से। अगर दोनों ही सब्सटेंस कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के इक्विवेलेंट्स दैट इज WE विल बी इक्वल टू N इंटू V ऑफ बेस। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के बराबर होना चाहिए। हमें यहाँ पर गिवन है इस एसिड का मास 0.45 ग्राम, 0.45 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हमें गिवन नहीं है लेकिन मोलर मास मालूम है, और मोलर मास पता हो तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी हमें बेस NaOH के लिए 0.5 और वॉल्यूम हमें गिवन है 20 ml, लेकिन हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है इसलिए वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो 20/1000 हम मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं 1000 डिवाइड करके। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी 10 डिवाइड बाई 1000, 10 से 10 कैंसिल, दैट इज 1/100। ये एन फैक्टर को हम ऊपर लेके जा सकते हैं
तो उस केस में ये हो जाएगा 0.45 इंटू n फैक्टर डिवाइड बाई 90 इज इक्वल टू 1/100। इस 100 का अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें तो ये 45 हो जाएगा। तो दिस इज 45/90 इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू 1। इधर 1 है, इधर से 45 से हम 2 टाइम्स इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1/2 2 इधर आके इंटू 2, दैट इज n फैक्टर इज इक्वल टू 2। n फैक्टर 2 है। किसी भी एसिड का जो n फैक्टर होता है उसे हम उस एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं। सो बेसिसिटी ऑफ एसिड इज 2। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, in third question, in next question, an element forms an oxide। कोई एलिमेंट है, वो एक ऑक्साइड बना रहा है, और उसके ऑक्साइड में which oxygen is 20% by mass, find equivalent weight of element। यहाँ पर एलिमेंट कौन है हमें ये नहीं पता, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, इक्विवेलेंट मास कितना होगा। जब भी इस तरह की अननोन सब्सटेंसेज या इंफॉर्मेशन होती हैं, बैलेंस्ड इक्वेशंस नहीं पता होती हैं, तो उस केस में इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज द बेस्ट मेथड। हम यहाँ मोल कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में हम ये एक स्ट्रक्चरल इक्वेशन बना सकते हैं कि मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर यहाँ पर मेटल जो है वो कितना है हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। और जो ऑक्साइड बन रहा है उस ऑक्साइड में ऑक्सीजन 20% बाई मास है, तो हम यहाँ पर ऑक्साइड का मास ही कर लेते कंसीडर। ऑक्साइड अगर यहाँ पे 100 ग्राम हम ये माने, लेट आपका ऑक्साइड 100 ग्राम बना, और इस ऑक्साइड में ऑक्सीजन इज 20%। सो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, अगर मैं इतना ये मानता हूं यहाँ पर, सो यहाँ पे 20 ग्राम होगा ऑक्सीजन, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो मेटल का, तो मेटल और ऑक्सीजन के एडिशन से ऑक्साइड बना हुआ है मेटल का। सो द मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना होगा, 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। 80 ग्राम विल बी मेटल, 80 ग्राम मेटल है यहाँ पर। अब अगर हमें मासेस मालूम है तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल दैट इज मास W1 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। हम क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जब भी रिएक्शन होती है तो केमिकल्स के रिएक्टेंट्स के हमेशा बराबर होते हैं, तो इक्विवेलेंट बराबर होंगे। मास ऑफ मेटल इज 80 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, वो हमसे पूछा गया है, इज आस्क्ड इक्विवेलेंट वेट क्या है। वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 20 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हम जानते हैं 8। सो अल्टीमेटली यहां पर ऑन सॉल्विंग you can get 0 0 2 4 ja 8 2 1 ja 2 4 8 ja 32, then E1 is equals to, that is equivalent weight of metal will be 32 ग्राम। ये आपका आंसर रहा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.06 ग्राम ऑफ अ सिल्वर सॉल्ट ऑफ अ ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड है, जैसे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसको लिखें। ट्राइबेसिक एसिड को हम यहाँ पर पता नहीं कौन सा है, तो कम से कम बेसिक 3 दैट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 है इसके अंदर, तो मैं ट्राइबेसिक एसिड यहां पर कंसीडर कर सकता हूं, इट इज H3A। ये कह रहा है कि इस ट्राइबेसिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, वॉज क्वांटिटेटिवली रिड्यूस्ड, इसको हमने रिड्यूस किया है इस एसिड को, तो रिड्यूस करने पर टू 0.37 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। इतने ग्राम इस एसिड के सॉल्ट को, इस एसिड के सिल्वर सॉल्ट को रिड्यूस करने पर हमें 0.37 ग्राम सिल्वर मिलती है। तो बताइए उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो ये जो एसिड है मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट यहां पे मान लेता हूं, लेट इसका मोलर मास ऑफ H3A मैं यहां पर X कंसीडर कर लेता हूं, इट इज X। जब इस एसिड से आपका सिल्वर सॉल्ट बनेगा तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा मेटल से, तो इसका जो सिल्वर सॉल्ट होगा वो होगा इज इक्वल टू Ag3A,
दैट इज इसके अंदर कैटाइन होगा Ag+ और इसके अंदर अनाइन होगा A पर 3-। 3 हाइड्रोजन एटम्स, बेसिसिटी 3 है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 3 है, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और वहां पर मेटल ऐड होगा। ये हमारा इस ट्राई बेसिक एसिड का सॉल्ट बना Ag3A। अब यहां पर उसने हमसे क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है सिल्वर सॉल्ट का जो बन रहा है और हमें वेट दिया है सिल्वर का जो इसके रिडक्शन से मिल रहा है। अगर इसके रिडक्शन से मिल रहा है, कंप्लीट रिएक्शन है, तो जो इक्विवेलेंट्स इस सिल्वर सॉल्ट के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स इस सिल्वर के होंगे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर। सो गाइस, यहां पर जब मास गिवन हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर सॉल्ट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। हम इसी इक्वेशन को वापस से फिर रिपीट करते हैं। यहां पर हमें मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट दिया हुआ है 0.607 डिवाइड बाई, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि किसी भी सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना हो तो दो तरीके होते हैं हमारे पास, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, या इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सॉल्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इट्स कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। तो इस सिल्वर सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag3A दैट इज सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर कैटायन दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन A3-। इक्विवेलेंट वेट जो होता है किसी भी आपका सब्सटेंस का, वो मोलर मास Ag है तो इसका 108 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर चार्ज, किसी एन का वैलेंसी फैक्टर उसके चार्ज होता है 1 यूनिट चार्ज है 1 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ A3- के लिए पहले मोलर मास ऑफ A3, H3A का मास X है तो A का मास कितना होगा, यहां से 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं तो A का मास हो जाएगा A3- इज इक्वल टू X, H3A X -3 फॉर 3 हाइड्रोजन, इतने ग्राम पर मोल, इट इज मोलर मास, इतने ग्राम पर मोल। सो X -3, so molar mass of this anion is X -3 divided by valency factor number of unit charge -3, that is 3. So equivalent weight is 108 plus X -3 by 3. तो यहां पर equivalent weight सॉल्ट का कितना हुआ 108 plus X -3 divided by 3 is equals to, now the weight of silver 0.37 gram of silver divided by equivalent weight of silver, silver का equivalent weight molar mass that is ग्राम atomic mass 108 divided by valency, silver की valency 1 होती है, so equivalent weight of silver is 108। इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो you will get, आप इसे इधर लेके आ सकते हैं, तो 108 plus X -3 divided by 3 is equals to 108, आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 108 मल्टीप्लाइड बाय 0.607 डिवाइड बाय 0.37, on calculating you will get 177.18 almost. So X -3 divided by 3 is equals to 177.18 minus 108, that is 69.18. Now guys, X -3 is equals to, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so it is 84.27 to 18207.54. That is why X is equals to -3 plus का 3, that is 210.54. And what is X? X is the molar mass of acid, जो हमसे पूछा गया है, molecular weight of acid. So molar mass is X, that is X gram per mole. So molecular weight will be 200 almost. Answer, molecular weight will be 210.54 or 200